Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 42, Staying Safe Online. अभी आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि what we are going to read in this chapter, that is how we can be safe while working online. आपको पता है जैसे कि आजकल जो लॉकडाउन है उसकी वजह से आपका हर काम ऑनलाइन ही यूज़ किया जाता है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू दैट हाउ वी कैन बी safe while working on online. Fine. So the internet is a global network that connects the world, providing a stupendous platform through which we share knowledge, information, entertainment and communication. They are saying इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है, ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस होता है। एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो हमें पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके रखता है ताकि हम नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, नॉलेज गेन कर सकें, नई से नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें या फिर एंटरटेनमेंट या कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। द इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, मेकिंग अस डिपेंड ऑन इट फॉर एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स दैट कंसर्न एंड इंटरेस्ट अस। इंटरनेट ने आजकल के टाइम में हमें इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया खुद पर कि हम छोटी से छोटी चीज़ भी इंटरनेट पर देखना पसंद करते हैं। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम सबसे पहले सर्च करते हैं इंटरनेट पर, राइट? वी ऑल डू दिस। हाउएवर दीज एडवांटेजेस ऑल्सो कम विद पेरिल्स। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ये एडवांटेजेस तो हैं इंटरनेट के, लेकिन इसके कुछ ना कुछ पेरिल्स भी होते हैं। पेरिल्स मीन्स डिसएडवांटेजेस। The internet is no longer very safe in the age of increasing cyber crimes. इंटरनेट आज के टाइम पर इतना सेफ नहीं रहा क्योंकि इसके थ्रू साइबर क्राइम्स होने स्टार्ट हो गए हैं। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं? जैसे हैक करना, ठीक है, कोई भी हैकिंग होती है उसको साइबर क्राइम में काउंट किया जाता है और उसकी भी एक प्रॉपर पनिशमेंट होती है, जेल की। यूजिंग द इंटरनेट इज़ इंडीड अ नेसेसिटी बट इट शुड बी डन विद कॉशन। इंटरनेट को यूज़ करना एक ज़रूरत तो बन गई है, लेकिन फिर भी उसको थोड़े प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज रिमेन अलर्ट अबाउट द फॉलोइंग व्हेन यू आर ऑनलाइन। जब भी आप ऑनलाइन हैं, कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। वो क्या क्या हैं? क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स टू सिक्योर योर अकाउंट्स। अपने अकाउंट्स को सिक्योर करके रखने के लिए पासवर्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग लगाने चाहिए, बहुत ईजी से पासवर्ड नहीं लगाने चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम स्कैम्स। इफ़ यू रिसीव एन ईमेल दैट डिक्लेयर्स यू अ विनर ऑफ लंप सम एंड आस्क यू फॉर योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नेवर रिस्पॉन्ड टू इट। कभी कभी क्या होता है कि आपको स्कैम्स आते हैं। स्कैम्स मीन्स जो फ्रॉड मैसेजेस होते हैं या ईमेल्स होती हैं, उसमें लिखा होता है कि यू आर विनर, आपको 1 लाख की अमाउंट आपने विन की है, आपके पास इतना पैसा है, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें बताएं, बैंक अकाउंट हमें बताएं तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। हमें कभी भी इस पर रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। ऑलवेज अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउज़र। हमेशा अपने OS ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखो और अपने ब्राउज़र को भी अपडेट रखो। Old versions of software often have security problems and make it easier to hack personal data. जितने भी सॉफ्टवेयर के पुराने वर्जन्स होते हैं वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो सिक्योर नहीं होते हैं हमारे सिस्टम के लिए, और उससे क्या है, हमारा जो डाटा है बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है। बी केयरफुल अबाउट वॉट यू क्लिक एंड वॉट यू डाउनलोड। आप जो भी क्लिक करते हैं और जो भी डाउनलोड करते हैं उसको लेकर बहुत ही ध्यान से रहिए, बहुत ही ध्यान से उसको डाउनलोड कीजिए जो भी डाउनलोड कर रहे हैं। ऑलवेज क्लोज द पॉपअप विंडोज़ दैट आस्क यू टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर और ऑफर टू फिक्स योर कंप्यूटर। हमेशा पॉपअप विंडो को आप क्लोज करके रखें जो आपसे हमेशा डाउनलोड, कोई भी, जैसे आप कोई फ़ोन ऑन करते हो तो कोई भी ऐप खोलते हो या गूगल पे कुछ भी ओपन करते हो तो कई बार आ जाता है कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, एडवर्टीजमेंट आ जाती है, या मतलब कि कुछ भी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फ़ोन पे कहीं ना कहीं आपको आता है कि ये डाउनलोड कर लो, लेकिन आपने उसको डाउनलोड नहीं करना। उससे क्या है, आपका जो सिस्टम है वो हैक हो जाता है, चाहे वो आपका फ़ोन है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे वो आपका कंप्यूटर है।
While installing software, make sure they are from a trusted source. जब भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, आपको इतना ध्यान में रखना है कि वो एक ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। मतलब कहीं से भी आप इंस्टॉल करवा रहे हो सॉफ्टवेयर को, तो आपको उस पर विश्वास होना चाहिए जहाँ से भी आप इंस्टॉल करवा रहे हो। कई बार क्या होता है, ओल्ड वर्जन होता है सॉफ्टवेयर का, और जैसे ही हम उसको अपने सिस्टम में डालते हैं, हमारा सारा सिस्टम जो है वो हैक हो जाता है और हमारा सारा डाटा वो लीक हो जाता है। ऑलवेज यूज़ सिक्योर नेटवर्क्स व्हेन गोइंग ऑनलाइन। हमेशा नेटवर्क्स जो हैं वो सिक्योरिटी के साथ यूज़ करो जब भी आप ऑनलाइन जाएंगे। If you have to use a public wireless connection, avoid using websites and apps that require passwords. अगर आप कोई पब्लिक वायरलेस कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक वायरलेस कनेक्शंस होते हैं जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी वेबसाइट्स आप अवॉइड करो यूज़ करना, ऐसी ऐप्स अवॉइड करो यूज़ करना जिनको पासवर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर आपको बार बार पासवर्ड्स फिल करने होते हैं। वो अपनी ऐप्स और जो है वेबसाइट्स वहाँ पर ना यूज़ करें। So students, I think you must be clear that how we can stay safe while working online or while we are online. हमें कैसे सेफ रहना चाहिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लर्न करेंगे और आपको पता होना चाहिए, because it is been using in your daily life also. Okay, so it must be clear with you. Thank you.